एवरीवन, इंडिया के पहले बायो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो बिना किसी देरी के लाइक बटन पे क्लिक करके अपनी टिकट कंफर्म कर लीजिए और इस सफ़र से जुड़ जाइए और फ्रेंड के साथ शेयर करके उन्हें भी इस सफ़र का हिस्सा बनाइए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन का जो कॉन्फॉर्मेशन है वो रामाचंद्रन प्लॉट कहलाता है। रामाचंद्रन प्लॉट में ही देखा जाता है कि प्रोटीन कैसे कैसे मूव करके एक नए फॉर्म में बन सकता है। रामाचंद्रन प्लॉट जो है वो डिस्कवर किया गया था बाई गोपाल सामुद्रन नारायण रामचंद्रा। तो ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने रामाचंद्र प्लॉट को खोज की थी, जिसने बताया था कि प्रोटीन एक एंगल के बीच में ही, एक एंगल है उसके बीच में ही वो अपने फॉर्म को चेंज करता रहता है। सो इनके अनुसार ये पेप्टाइड सीक्वेंस है। पेप्टाइड सीक्वेंस कुछ ऐसे होते हैं सी सी एन सी सी एन सी सी। तो ये आपका अमीनो एसिड का सीक्वेंस है जिसमें जो कार्बन ग्रुप से डायरेक्ट कोई ग्रुप अटैच होता है, कार्बन ग्रुप से कोई डायरेक्ट ग्रुप अटैच होता है, फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, तो उस कार्बन को हम हाइड्रोजन कार्बन कहते हैं। ये कार्बन आपको पता है। तो हाइड्रोजन कार्बन हमारा ये है। हाइड्रोजन कार्बन से जो एन जुड़ रहा है, यानी जो ग्रुप जुड़ रहा है, उस पेप्टाइड बाउंड को हम कहते हैं पाई बाउंड। एंड जो कार्बन, बीटा कार्बन और अल्फा कार्बन के बीच का बाउंड है उसको हम कहते हैं साई बाउंड। ये कुछ ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये दोनों जो पेप्टाइड बाउंड है यहीं पे रोटेशन पॉसिबल होता है। ओनली साई एंड पाई बाउंड have ability to movement। क्या इन्हीं बाउंड में ये एबिलिटी होती है कि वो मूव करके एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकें, हैं जो ऐसे रोटेट हो सकते हैं और ऐसे भी रोटेट हो सकते हैं। ये रोटेशन शो कर सकते हैं। तो रोटेशन रेंज for both angle -180 and 2 + 180। एक कंडीशन ये भी है कि जो रोटेशन होती है वो 180 के अंदर ही होती है। या तो 180 निगेटिव जा सकती है या तो 180 पॉजिटिव जा सकती है, बट जो रोटेशन है वो जीरो नहीं हो सकता, यानी जीरो एंगल पे नहीं हो सकता। जैसे कि इस स्ट्रक्चर में देखें तो O C H N C C अल्फा N C। तो ये आपका पेप्टाइड बाउंड है। ये पाई बाउंड था, ये साई बाउंड है, ये भी पेप्टाइड बाउंड है। तो ये जो दोनों बाउंड क्रिएट मैंने बांट दिया इसको, ये जीरो में नहीं आ सकते। ये इस तरह के स्ट्रक्चर को नहीं बना सकते, इस तरह के सर्कल स्ट्रक्चर को ये नहीं बना सकते। यही एक रिस्ट्रिक्शन इन लोग का है जो रामाचंद्रन प्लॉट में दिखाया गया है। देखिए रामाचंद्रन प्लॉट कुछ ऐसा बनाया गया था। इधर जो आपका बाउंड शो कर रहा है वो साई बाउंड है और नीचे जो बाउंड शो कर रहा है वो पाई बाउंड है। जो दोनों का ही जो रेंज है वो -180 और +180 के बीच का है। तो सबसे ज्यादा एरिया जो घेरता है वो एंटी पैरेलल बीटा शीट का होता है। राइट ट्विस्टेड बीटा शीट भी जगह घेरता है लेकिन एंटी पैरेलल से कम। बीटा शीट स्ट्रक्चर हमने प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में जब बताया गया था नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें बताया गया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। पहले आप प्रोटीन स्ट्रक्चर देख लीजिए कि कौन से प्रोटीन स्ट्रक्चर फॉर्म हुए हैं,
तो आपको रामचंद्र प्लॉट समझ में आएगा। तो राइट ट्विस्टेड बीटा शीट जो होता है वो भी +180 की रेंज में ही आता है, और जो लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होता है वो मोस्टली निगेटिव पावर में आता है अकॉर्डिंग टू साई बाउंड, बट पाई बाउंड के लिए वो पॉजिटिव में आता है। राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स भी दो साइड से निगेटिव फॉर्म में ही आता है, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। तो अगर हम रामचंद्र प्लॉट के नियम को एक डिफिनेशन दें तो कुछ इस प्रकार है। When both peptide bond present on same plane, then pi or psi value is 0, but they not exist in this place. That's why some particular angle are present there. Psi and pi are stable. This angle and structure represented by रामचंद्र प्लॉट। जिस कारण से रामचंद्र प्लॉट बनाया गया है वो कारण यही है कि पेप्टाइड बाउंड जो हैं वो एक स्टेबल प्लेट में नहीं आ सकते, वो जीरो फॉर्म में से। ये एक प्लेट है, क्योंकि फॉर्म जो होता है वो +180 और -180 के बीच में रहेंगे। पाई यहाँ है तो साई यहाँ पे है तो पाई यहाँ पे होगा। विपरीत दिशा में हो सकते हैं, इधर कहीं हो सकते हैं, लेकिन सेम नहीं आ सकते। साई और पाई दोनों यहाँ नहीं आ सकते, ये कंडीशन नहीं हो सकती, जिस कारण एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हर प्रोटीन के लिए क्रिएट किया गया, और जो स्ट्रक्चर बनाया गया उस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए रामचंद्र प्लॉट बनाया गया। आपने ये जो रामचंद्र प्लॉट का चार्ट देखा था, ये चार्ट L अमीनो एसिड के लिए है। L अमीनो एसिड के लिए होता है, और D अमीनो एसिड के लिए जस्ट इसका मिरर फॉर्म होता है। मिरर फॉर्म इन द सेंस L जस्ट अपोजिट टू D अमीनो एसिड। L फॉर्म में जो एंटी पैरेलल बीटा शीट +180 है, तो D अमीनो एसिड में वो +180 फॉर्म ना होके -180 फॉर्म में आ जाएगा, यानी इसका स्ट्रक्चर कुछ यहाँ होगा। अगर मैं बनाऊं उसका स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा रहेगा, -180 +180 +180 साई पाई। तो बीटा शीट स्ट्रक्चर यहाँ पे होगा, एंटी पैरेलल बीटा शीट यहाँ पे पाया जाएगा। और जो प्रोलीन का जो नेगेटिव फॉर्म में जहाँ था वो यहाँ आके एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ये कुछ उसका जस्ट अपोजिट फॉर्म दिखता है डी अमीनो एसिड में। रामचंद्र प्लॉट का कुछ हुक पॉइंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जब रामचंद्र प्लॉट आए तो आप इतना समझाने के बाद कुछ पॉइंट लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। ये कुछ पॉइंट है, आइए एक पॉइंट पढ़ लेते हैं। Glycine has no side chain and therefore can adopt pi and psi angle in all 4 quadrate of the Ramachandra plot. ग्लाइसिन जो होता है उसमें कोई साइड चेन नहीं होती, जिस कारण वो पाई और साइड बाउंड को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी कारण रामचंद्रन प्लॉट में सबसे ज्यादा एरिया कोई घेरता है तो वो है ग्लाइसिन प्रोटीन। Large size chain would result in more restriction and consequently smaller allowable region in the Ramachandran plot. जैसे कि large side chain जितनी ज़्यादा होगी रामचंद्रन प्लॉट में उस प्रोटीन की जगह उतनी ही कम होगी। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। हैज़ नो साइड चेन, इसलिए ज़्यादा जगह घेर रहा है रामचंद्र प्लॉट में, और साइड चेन बड़ी है तो रामचंद्रन प्लॉट में कम जगह घेर रहा है। इसी तरह रामचंद्रन प्लॉट में जो प्रोलीन होता है वो सबसे कम जगह घेरता है, क्योंकि उसकी जो साइड चेन होती है वो बहुत बड़ी होती है, जिस कारण वो रामचंद्र प्लॉट में साई और पाई बॉन्ड के बीच जगह नहीं बना पाता। प्रोलीन इज ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर अमीनो एसिड इन टर्म अलाउड conformative and then polyproline only pi value from -85 to -35। तो जो प्रोलीन की वैल्यू होती है वो -85 से -35 की ही होती है, इतनी शॉर्ट चेन की होती है, इसलिए जो रामचंद्र प्लॉट में बहुत ही कम जगह घेरता है। तो अक्सर पूछ लेता है कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो रामचंद्र प्लॉट में सबसे ज्यादा जगह घेरता है, तो उसका आंसर है ग्लिसरीन यानी ग्लाइसिन, और सबसे कम जगह जो घेरता है उसका नाम है प्रोलीन।
तो एक पॉइंट लिख लीजिए चाहे यहाँ पे, ग्लाइसिन कवर मैक्सिमम एरिया एंड प्रोलीन कवर मिनिमम एरिया। ठीक, थैंक यू फॉर योर अटेंशन इन क्लास। अगर आपको किसी और टॉपिक की क्लास करनी है तो कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक को लिख दीजिए। 100% श्योर है कि आपको नेक्स्ट क्लास उसी टॉपिक पे कराई जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपने कुछ सीखा हो इससे, तो जल्दी से जल्दी इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए फ्रेंडों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको आने वाली क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए।